अच्छा, अब आप हमें ले आए हैं किचन में। हम किचन ले आए हैं, किचन में ले आए हैं जहाँ पर रोटी बन रही है सीरान के लिए। हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे जो है वो रोटी बनाते हैं। ये अच्छा। हमारा मैकेनिकल प्लांट है जहाँ पे तकरीबन 1 मिनट में 40 रोटियाँ लगती हैं। अच्छा। हमारे पास 7,000 की पॉपुलेशन है, जिसको हम लोग एक दिन में 5 रोटियाँ देते हैं रूटीन के दिनों में, और आजकल रमज़ान में 4 रोटियाँ मिल रही हैं, 2 सहरी के वक्त, 2 अफ्तारी के वक्त। कितने कैदी हैं ये बताएं। कैंप जेल में तकरीबन इस वक्त 7,000 के करीब प्रिजनर हैं जी। 7,000 बंदों को सुबह सहरी के वक्त खाना देना, शाम को अफ्तारी के वक्त खाना देना, ये इतनी रोटियां कैसे तैयार होती हैं? ये हमारी जॉब है जी। जॉब के लिए हमने अपने स्टाफ को भी ट्रेन किया हुआ है। फिर असीरान अपना काम खुद ही करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो कॉन्विक्ट हैं वो अपने असीरान भाइयों के लिए जो है वो सहरी और अफ्तारी तैयार कर रहे हैं, रोटी भी तैयार करते हैं और खाना भी तैयार, अपना सालन भी तैयार करते हैं। तो ये रोटी की क्या डेफिनेशन है? कितनी देर में एक रोटी तैयार? 1 घंटे में? या वजन कितना होता है? ये तकरीबन हमारे पास हम लोग 2 रोटियां एक प्रिजनर को देते हैं, जिसका वजन 350 ग्राम से लेके 345 ग्राम तक होता है। अच्छा। और ये हम लोग 3.5 से पौने 4 घंटे में हम लोग असीरान के लिए एक वक्त की 14,000 रोटी तैयार कर लेते हैं। 14,000 रोटी 4 घंटे में तैयार होती है। एक एक कैदी को उसकी बैरक में 2 रोटियां, बमे, सालन, जो कुछ भी होता है वो मिलता है। अब मैं ज़रा इम्तहान लेता हूँ। अभी जो सुपरिटेंडेंट जेल साहब ने बताया है कि रोटी का इतना वजन होता है, ज़बरदस्त रोटी होती है। मैं रोटी चेक कर सकता हूँ सर? कर सकते हैं जी, क्यों नहीं। आप सामने आपके बन रही हैं, देखें आप जरा। ये देखें जी, ये एक रोटी है जो कैदियों के लिए इस्तेमाल होती है और वो खाता है कैदी। एक कैदी को 2 रोटियां मिलती हैं। ये 2 रोटियां एक कैदी को मिलती है। ये बहुत गर्मो गर्म रोटी है और ये कैसे निकल रही है ये आप खुद देखें। ये देखें, ये मशीन है तंदूर जो जिसमें रोटियां तैयार हो रही हैं, ये इस मशीन के थ्रू होती है। चले जी अब आगे चलते हैं, सालन वगैरह बन दी। अमीन साहब, हम आपको दिखाते हैं कि हमने असीरान के लिए जो आज सालन है हाँ। वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज हमें एक मुखैर हजरात की तरफ से जो है पूरे असीरान 7,000 असीरान के लिए अफ्तारी का बंदोबस्त किया गया है। अच्छा। जिसमें उनका सालन और उनके लिए जर्दा जो है वो उन्होंने फराम किया। हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने आज क्या क्या भेजा है। ज़बरदस्त, ये दिखाएं जी। वो ये तो ज़बरदस्त सालन है जी। ये मेरा ख्याल क्या पका हुआ है? ये जी बीफ कोरमा है, जिसमें 2 बोटियां पर प्रिजनर दी जाएंगी और 1 आलू जैसे आप नज़र आपको आ रहा है, और साथ इसके जर्दा वो भी साथ है जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, मतलब है कि ये बीफ कोरमा है। हर कैदी को 1 आलू, 2 गोश्त की बोटियां, 2 गोश्त की बोटियां जी आज, और साथ 2 रोटियां। साथ 2 रोटियां देंगे और साथ में जर्दा देंगे। जर्दा, ये जर्दा क्या है जी? इसका मैं देखूं कि क्या ज़बरदस्त किस्म का। अगर आप कैमरा मैन दिखाए जी, ये जर्दे को ज़रा क्लोजअप करें। इतना प्यारा जर्दा है, इतना कलरफुल। और हाय, ये तो जाते हैं ससुराल जाए ना तो ससुराल वाले जो जर्दा खिलाते हैं और उसमें जितने बादाम, पिस्ते और वो मुरब्बे डले होते हैं, ये लगता है आप कैदियों से बहुत प्यार करते हैं। ये जी हमारी सिविल सोसाइटी के लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उनमें से लोग जो हैं वो दर्द दिल रखते हैं। हमने बहुत ज़्यादा लोगों को, बल्कि हम उनको रिफ्यूज़ कर चुके हैं कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आज एक अल्लाह के बंदे ने पूरी जेल के लिए जो है वो खाना भेजा है, जिसमें ये आप जर्दा चेक कर रहे हैं, जिसमें आप बीफ चेक कर रहे हैं। तो ये सारा एक अल्लाह के बंदे ने भेजा, अल्लाह उसे अजर दे। बिरक साहब, ये तो आपने हमें रोटी भी दिखाई पकती हुई, सालन भी दिखा दिया, जर्दा भी दिखा दिया। रमज़ान मुबारक का महीना है, कोई पकोड़े, समोसे, कोई खजूरें वो भी है? ये जी वो भी है। हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग इनसाइड जेल ही पकौड़े और समोसे बना रहे हैं। अच्छा। अभी बनते हुए आपको दिखाते हैं जी हम लोग किस तरह के समोसे और पकौड़े बना रहे हैं। हाय, क्या खुशबुएं आ रही हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये समोसे हैं जी। वाह वाह, क्या बात है। ये समोसे मैं भी तल सकता हूँ? ये बिल्कुल तले जी, आप बेशक हमारे पास आ जाया करें, सारा दिन तले यहाँ पे। ये कैदियों की खिदमत के लिए ना? कैदियों की खिदमत के लिए आप आ जाएं, सारा दिन चले आई करें। ये देखें जी, अब अमीर हफीज जो है ना, चूँकि मेज़बान रमज़ान प्रोग्राम का मैं इंचार्ज हूँ, विरक साहब आप ज़रा साथ हैं, और जो आज के कैदी हैं वो अमीर हफीज साहब के और डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान के ख़ास मेहमान हैं। तो इन मेहमान कैदियों के लिए आज हम
अमीन हफीज खुद बना रहे हैं समोसे। अभी हमने आपको कैदी भाइयों के लिए समोसे पकाते हुए दिखाया, अब अमीन हफीज पकोड़े भी आपको दिखा रहे हैं। हाय हाय हाय, ये पकोड़े देखे, ये ऐसे पकोड़े नहीं है कि खाली आलू है और बेसन है, इसमें पालक है, प्याज है और बेसन है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की क्या क्या चीज़ें डाली है, मिर्च मसाला जात और जीरा वगैरह हर चीज़। आए बड़ा ज़बरदस्त मसाले तैयार करके बनाया गया है पकोड़े। खाया कि रोटी कहाँ बन रही है, सालन कहाँ पे है, जर्दा कहाँ पे है। अब हमको ब्रीफ बताते हैं कि एक प्रिजनर को हम आज क्या देंगे, वो उसको सर्विंग क्या होगी, वो हम आपको दिखाते हैं। आए जी, ये एक पकौड़ा, समोसा और पकौड़े और दो बोटियाँ और ये जर्दा, 2 रोटियाँ और ये दूध का गिलास जो है वो आज हम इनको अफ्तारी में देंगे। एक कैदी का एक वक्त का ये सामान है, ये आज के लिए ये सामान सारा आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें सिर्फ पकौड़े जो है वो मुखय्यर ज़रात की तरफ से हैं, तो ये एक प्रिजनर के लिए 1 दिन की अफ्तारी है। ये है कैदियों के अफ्तार का मुकम्मल सामान एक कैदी का। हमारे पिछले रमज़ान मुबारक की डिस्कवर पाकिस्तान की वीडियो जब वायरल हुई तो बाज़ दोस्तों ने सोशल मीडिया में ये कहना शुरू कर दिया कि जेल में एक बंदे को इतना अच्छा खाना रमज़ान मुबारक और उसके अलावा भी मिलता है, तो क्यों ना वो जेल आ जाए, इतना अच्छा खाना मुफ्त में मिलेगा। लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल साहब ने कहा है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, ये जो खाना है उन लोगों के लिए है जिनसे कोई ना कोई जुर्म किसी न किसी वजह से सरजद हुआ और उनको जेल में आना पड़ा। ये जेल के कैदी का खाना है, आज़ाद शख्स का नहीं। बेटे क्या नाम है आपका? नवाब अली। नवाब अली, आप किस जुर्म में यहाँ पर आए हैं? मैं 302 में हूँ। कत्ल किया है? जी। किसको कत्ल किया? बस तो दोस्तों के साथ मुलव्वस किया गया हूँ। आज हमें आप क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको नात बारी ताला सुनाऊंगा। जी प्लीज़। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, सुभान अल्लाह। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सुभान अल्लाह। हर वो पैगंबर का इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। अच्छा बात सुनो, आप कत्ल करके यहाँ पर जेल में आए जी हैं, सर। अभी वो आपको नाद पढ़ते हुए देखें जी सर। तो वो अगर आपको माफ़ करना चाहें जी सर। तो क्या कहेंगे आप? जी सर, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर वो मुझे माफ़ कर देंगे तो, क्योंकि मर्डर में मेरा ज़्यादा हाथ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो साथ मुलव्वस किया गया हूँ। अच्छा, जी। मतलब खुद आपने कत्ल नहीं खुद किया? नहीं किया मैंने। शरीके जुर्म थे आप? बिल्कुल, साथ मुलव्वस पाया गया। जी बेटे क्या नाम है आपका? अली हसन सफ्तार। आज हमें क्या सुनाएंगे आप? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा आपने एक जुर्म किया, आप कैदी बने और अब इतनी आपने खूबसूरत नात सुनाई, ये आप में तब्दीली कैब और कैसे आई?
बाहर तो नहीं पता था इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ जब अंदर आए तो पता चला कि बहुत ये जो जुर्म किया है बहुत बड़ा गुनाह है। जुर्म जो है ना किया नहीं, इसी वजह से शर्मिंदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पता नहीं कोई पिछला पुराना गुनाह हो जिसकी वजह से हम अल्लाह की पकड़ में आए। क्या नाम है आपका? बिशारत साहब, आप किस जुर्म में जेल आए हैं? 302 में। 302 मतलब कत्ल किया है किसी का? तो किसका कत्ल किया आपने? वो हमारा गांव का झगड़ा था, जगह का तनाजा था। अच्छा तो वो बदमाश पार्टी थी, वो हमारी जगह छीनती थी। अच्छा उस वजह से झगड़ा हुआ। अच्छा, और फिर वो गोली चली, बंदा मर गया। बंदे मर गए। तो रमज़ान मुबारक के प्यारे महीने में आप कोई अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं अपने लिए? कोई अल्लाह ताला आपको कोई माफ़ी मांगे? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इधर कुरान पाक पढ़ लिया है। अच्छा, बाहर आप कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ? नहीं थे। जेल में कुरान पाक भी पढ़ लिया? हाँ जी। और अभी आप अपने जुर्म के हवाले से भी माफ़ी मांगते हैं? हाँ जी, मांगते। क्या गलती हो गई, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, माफ़ करने वाली है। चल, अल्लाह की जात माफ़ करेगी। तो आपकी शादी हुई है? हाँ जी, 6 बच्चे हैं हमारे। और बीवी बच्चे मिलने आते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं आपको? उसने क्या कहना है, मुलाकात करने और घर चले जाते हैं। आपको दुख है कुछ थोड़ा सा? हाँ जी, क्या दुख है? दुख है, बच्चे हमारे दूर हैं, बहन भाई हमारे दूर हैं हमसे, हम इधर जेल में कैद हुए हैं। दुख तो है ही है ना। तो ये कैसा दुख है? आप मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं। तो और क्या, रोए क्या है? अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, उसने जब माफ़ करना है इसलिए होना है ना। रोक देंगे तो फिर भी अल्लाह ने माफ़ करना है। ऐसे बंदा क्या कर सकता है? अब मैं जेल में मौजूद एक मखसूस ड्रेस पहने कैदियों के पास आया हूँ। मुझे बताया गया है कि ये तमाम कैदी जो जिनके दरमियान में अब मैं मौजूद हूँ, ये नौजवान हैं और ये मुख्तलिफ जराइम में आए हैं। आप किस जुर्म में यहाँ आए हैं? मैं रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट में? आप क्या चला रहे थे? मैं गाड़ी चला रहा था। तो क्या हुआ फिर? एक इंटरसेक्शन था, उसमें वो लोग राइट साइड से आए थे और मैं सीधा जा रहा था और उनकी साइड में मेरी गाड़ी लगी थी, जिससे 6 बंदों की डेथ हुई थी। 6 बंदों की? हाँ, वो जो डिफेंस वाला वाक़या है, वो आप गाड़ी चला रहे थे? जो अखबारों में खबर आई थी, बड़ी तेज ड्राइव कर रहा था और फिर गाड़ी के पीछे भी आपने गाड़ी भगाई थी और वो हिट किया था? जी बिल्कुल। तो ये सचमुच ही वाक़या क्या था? वाक़या बस यही था कि एक एक्सीडेंट था जिसको एक कत्ल में तब्दील किया था यूजिंग द हेल्प ऑफ द मीडिया। हाँ। तो सिर्फ मीडिया की वजह से मेरा केस इतना हाईलाइट हुआ और हमारे जो सीएम थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने नोटिस लिया और मेरे पे कुछ एक्स्ट्रा दफात लगी थी, जैसे कि दहशतगर्दी और 302, जो बिल्कुल भी जस्ट नहीं। सिर्फ एक्सीडेंट था? जी। तो आप कौन सी क्लास के तालिब इल्म हैं? मैं A2 का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा बेटे, आप पे क्या इल्ज़ाम था? 9C मंशियात वाला? जी। तो आप इतनी छोटी उम्र में मंशियात बेचते हो? सेल नहीं करता था, बस मोबाइल चोरी किया था एसआई का ना, तो वो पकड़ा गया था, उसने 9C दे दी। आपने मोबाइल चोरी किया जी, था, उस मोबाइल के थ्रू आप पकड़े गए? हाँ जी। और इल्ज़ाम लग गया 9C मोबाइल चोरी का नहीं, मंशियात जी। का। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना और कैंप जेल में कैदियों के लिए अफ्तार का जो इंतज़ाम किया गया है, सुपरिटेंडेंट जेल तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर आज हमारे दोनों DIGs जेल खाना जाद यहाँ पर मौजूद हैं और ये कितना प्यार करते हैं अपने कैदियों से, क्योंकि जेल हुकाम का कहना है कि नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं, इसलिए ये कैदियों में घुल मिलकर उनके साथ अफ्तार करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और आप कैदियों के बीच में अफ्तार कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि रमज़ान के महीने में हम असीरान के साथ मिल के अफ्तारी कर रहे हैं। आपने अभी लफ्ज़ बोला घुल मिल रहे हैं। हमारे ये जो प्रिजनर्स हैं हमारे भाई हैं, हमारी फैमिली हैं। हमारा दिन रात इन्हीं के साथ उठना बैठना है। इनके साथ हम सुबह से लेकर शाम तक इनका खाना पीना, रहना सहना, इनकी मुलाकात, इनकी सेहत के मामलात, वो ऐसे ही हम डील करते हैं जैसे हमारी फैमिली है। और आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह अब रमज़ान का महीना आया तो इसमें सहरियाँ, अफ्तारियाँ, और ये खाली लाहौर तक नहीं है। मैं पिछले हफ्ते मियाँ वाली में शाहपुर, सरगोदा, वहाँ पे सहरियाँ अफ्तारियाँ उनके कैदियों के साथ करके आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप बताइए जी, आप भी कैदियों के साथ आज ही आए हैं या वैसे भी आते जाते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। हम एज ए DIG लाहौर रीजन जो है वो मैं चक्कर लगता रहता है, रेगुलरली भी लगाते हैं और सरप्राइज़ विज़िट्स भी करते हैं।
तो वैसे अफ्तारियों के हवाले से जैसे DIG साहब हेडक्वार्टर ने हमें बताया है कि इसके अलावा भी पूरे पंजाब में अफ्तारियाँ जो हैं वो हो रही हैं। इसमें इस जेल पे ये दूसरी अफ्तारी है। इसके अलावा कोट लखपत जेल में अफ्तारी हुई है और कल सियालकोट जेल में भी IG साहब गए थे, वहाँ भी हमने अफ्तारी अरेंज की। तो ये सिलसिला जो है पहली रमज़ान मुबारक से चल रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि यहाँ पर जो कैदी हैं उनकी माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है। ये आपकी अच्छी खुराक का नतीजा है, आपके हुस्न सलूक का नतीजा है, ये राज क्या है? वैसे तो इस राज सवाल का जवाब जो है वो कैदी बेहतर दे सकते हैं, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट की तरफ से मेन्यू दिया गया है वो इतना कम्प्रीहेंसिव है और उसको हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बाकायदा उसको नोटिफाई करवाया और जो बेसिक कैलोरीज़ हैं उसके मुताबिक उसको रिवाइज़ किया है, जिसकी वजह से इनकी सेहत भी अच्छी है। इसके अलावा इनके साथ हम ये है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इनको करवाते हैं और इनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। अज़ाने मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर ये प्यार मोहब्बत से आप कैदियों का ख्याल रखते हैं। मैं खैर ये तो नहीं कह सकता कैदियों का ख्याल मैं भी रख रहा हूँ, मैं कैदियों के निगरानों का ख्याल रख रहा हूँ। आप बिस्मिल्लाह करें जी। ये है प्यार मोहब्बत जो इन जेलों में बनाया गया है और यहाँ पर कैदियों को खूबसूरत खाने भी दिए जा रहे हैं।